मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि घर पर होमवर्क नहीं करते हैं। तो घर पर होमवर्क करना ज़रूरी क्यों है, पहले ये भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि वो रिवीजन के लिए आपको दिया गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो उनको पहले बताइए कि होमवर्क दिया क्यों जा रहा है, होमवर्क करना क्यों ज़रूरी है। स्कूल से भी अगर आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी बच्चों को बता करके भेजिए कि ये होमवर्क अगर हमने दिया है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, रिवाइज करना ज़रूरी है। पहले तो ये चीज़ें उनको समझाइए। दूसरी बात कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पर उनको रीडिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, उनको राइटिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में से अगर कुछ चीज़ें उसको दी है करने के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ दी है तो वो रीड ही नहीं कर पा रहा है तो लिखेगा क्या, पढ़ेगा क्या। कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं कि जाओ जाके होमवर्क कंप्लीट कर लो। अब प्राइमरी एज में नॉर्मली बच्चे को रीडिंग राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ साथ लेकर के बैठना पड़ता है बच्चे को। तो अगर रीडिंग डिफ़िकल्टी है तो बच्चा अपने मन से तो होमवर्क नहीं करेगा, साथ में लेकर आपको बैठना पड़ेगा और पहले उनको रीडिंग कम्प्लीटली सिखानी पड़ेगी। अब राइटिंग डिफ़िकल्टी है तो भी मैंने यहाँ पर बताया कि ये प्रॉब्लम घर पे भी आएगी और स्कूल में भी आएगी, तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मोटिवेशन मतलब देखिए ये श्योर है कि बच्चों को मार के डांट के आप नहीं पढ़ा सकते हो। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हमें डांटना पड़ता है, बच्चे को नहीं समझते हैं तो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। मोटिवेशन इन द सेंस कि वाई दे आर डूइंग देयर स्टडीज़। उनके पास कुछ तो रीज़न होना चाहिए, पॉजिटिव रीज़न होना चाहिए कि उनको पढ़ने के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला है और वो डे टू डे रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। ना कि आप बोलो कि अब तुम बड़े होगे तब तुम डॉक्टर बनोगे, वो बोलेंगे हमें नहीं बनना है डॉक्टर, हमें खेलना ज़रूरी है, अभी हम खेलेंगे। तो उनको डे टू डे रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है, ना कि उनको मारने डांटने से आपका काम चलेगा। तो इस चीज़ को भी आप समझिए एज ए पेरेंट एंड एज ए टीचर। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। घर में अगर पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है, माहौल नहीं है, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं या फिर आप लोग बाहर जा रहे हैं, बार बार बाहर जाना हो रहा है, घूमने जा रहे हैं किसी के शादी में, फंक्शन में, फेस्टिवल में, हर चीज़ में बार बार बाहर जाना, गेस्ट आना, तो इससे बच्चे की पढ़ाई बिगड़ती है। और उसके साथ साथ में अगर आपका खुद भी ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि चलो थोड़ी देर बच्चे को लेकर बैठते हैं, उसने क्या पढ़ा देखते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में वो देखते हैं, तो फिर वो बच्चे इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और ये अगर इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी, अगर आपका है एटीट्यूड को बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा एटीट्यूड है, तो घर बच्चों को लेकर के बैठना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको कुछ चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी पड़ती हैं और फॉलो अप रखना पड़ता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। होमवर्क क्यों दिया जाता है, एग्ज़ाम क्यों ली जाती है, ये सारी चीज़ें भी मैंने अपने कंप्लीट कोर्स में बता रखी है और आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक अवार्ड विनिंग फार्मूला है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे कहीं भी देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बाय बाय।